हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज 30 अप्रैल जो भारत के इतिहास में आज का दिन ऐसे महान सपूत और वीर योद्धा के लिए जाना जाता है जो देश की आज़ादी के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। और यह व्यक्ति और यह नौजवान कोई और नहीं बल्कि खुदीराम बोस थे। वही खुदीराम बोस जो कलकत्ता से आकर मुजफ्फरपुर में जो तैनात जज थे किंग्स फोर्ड को मारने के लिए बम फेंका था। आज उन्हीं के जीवनी के ऊपर संक्षिप्त परिचय हम लोग जानेंगे। वह एक अलग ही दौर था और समय था जब देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। 30 अप्रैल मुजफ्फरपुर ही नहीं वरन इसके पूरे देश के लिए गौरव का दिन था। यह दिन एक क्रांतिकारी वीरता की ही नहीं कहानी कहती है, बल्कि देश की आज़ादी के लिए एक नए आंदोलन का सूत्रपात भी करता है। आज़ादी के 39 वर्ष पहले 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में एक ऐसी घटना घटी कि जिसने पूरे युवाओं की रंगों में देशभक्ति का रंग संचार कर दिया। देशभक्ति के लिए उनकी आत्मा उद्वेलित हो उठी। कोलकाता से मुजफ्फरपुर पहुंचे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इसी दिन दमनकारी जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका था और दोनों क्रांतिकारी यूरोपियन क्लब के पास एक पेड़ के पीछे खड़े थे। शाम 5 बजे का समय हो रहा होगा। जैसे ही किंग्सफोर्ड की बग्घी, क्योंकि पहले बग्घी अधिक चलती थी, वह बग्घी क्लब में पहुंचने लगी, खुदीराम बोस ने बग्घी पर बम फेंक दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस बग्घी में अंग्रेज वकील की बेटी और पत्नी बैठी हुई थी। जज नहीं था जो मारी गई दोनों। यह विस्फोट अंग्रेजी हुकूमत के लिए हैरान करने वाला था। उसी दिन शाम को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर से 35 किलोमीटर दूर वैनी पूसा रोड स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से भावुक व विनोद मजूमदार और खुदीराम बोस की ओर से कालिका दास बोस ने मुकदमा लड़ा और 13 जुलाई 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर में फांसी दे दी गई। यह घटना अपने आप में चकित करने वाली थी। जिसके लिए खुदीराम बोस ने बम फेंका था, उसमें वह जज तो नहीं मारा गया, उसकी बेटी पत्नी मारी गई, लेकिन देश की स्वतंत्रता के लिए जो जुनून खुदीराम बोस में थी, उसे आज भी उतने ही तहे दिल से याद किया जाता है। और इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार करके बलिदान दिया। इस बम धमाके के बाद बोस और चाकी को लगा कि वे अपनी योजना में सफल हो गए और दोनों ही बम धमाके होते ही भाग गए। लेकिन प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर पहुंचे और वहां से रेलगाड़ी में बैठ गए। लेकिन उसी ट्रेन में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर था जिसने चाकी को पहचान लिया और अगले स्टेशन को सूचना दे दी। गाड़ी रुकते ही चाकी पुलिस को देख भागने लगे, लेकिन जल्द ही चारों तरफ से घिरने पर उन्होंने खुद को
गोली मार ली कठोर दंड देने के लिए। यह जो जज था वह कुख्यात था। किंग्सफोर्ड कोलकाता में चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को अपमानित करने और उन्हें कठोर से कठोर दंड देने के लिए कुख्यात हो गया था। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को जान से मारने का फैसला किया और उसे मारने की जिम्मेदारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को सौंपी गई थी। लेकिन अंग्रेजों को किंग्सफोर्ड के प्रति जनता के आक्रोश की भनक लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर उस समय भेज दिया गया था। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को मिदनापुर बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 अगस्त 1908 ईस्वी को 18 साल की उम्र में बंगाल प्रेसिडेंसी बिहार में हुआ था। कहा जाता है जो सबसे कम उम्र में फांसी पर झूलने वाले व्यक्ति खुदीराम बोस थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है और यह धारणा है कि वे अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ज्वलंत तथा युवा क्रांतिकारी देशभक्त थे। लेकिन खुदीराम बोस से पहले 17 जनवरी 1872 ईस्वी को 68 कुकाओं के सार्वजनिक नरसंहार के समय में 13 वर्ष का एक बालक भी शहीद हुआ था। उपलब्ध तथ्यानुसार उस बालक को, जिसका नंबर 50वां था, जैसे ही तोप के सामने लाया गया, उसने क्या किया, उसने लुधियाना के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर जो था कावन, उसकी वह दाढ़ी इतनी कस के पकड़ ली और तब तक नहीं छोड़ी जब तक उसके दोनों हाथ तलवार से काटकर अलग नहीं कर दिए गए। बाद में उसी तलवार से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। नारा भी दिया, देख पड़ोसी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खुदीराम बोस जिस परिवार से बिलोंग करते थे वह कास्ट परिवार था। बाबू त्रिलोक्यानाथ बोस के यहाँ इनका जन्म हुआ था और उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बालक खुदीराम के मन में देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगी कि वे 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी और स्वदेशी आंदोलन में वे कूद पड़े। छात्र जीवन से ही ऐसे लगन मन में लिए इस नौजवान ने हिंदुस्तान पर अत्याचारी सत्ता चलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने का जो संकल्प में अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला बम फेंका और मात्र वे 18वें वर्ष में हाथ में भागवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए और इतिहास रच दिया। बोस जब स्कूल छोड़े तो स्कूल छोड़ने के बाद वे रेवोल्यूशन पार्टी के सदस्य बन गए और वंदे मातरम पैम्फलेट को वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई और 1905 में बंगाल विभाजन बंग भंग आंदोलन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। फरवरी 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी देखने के लिए आसपास के प्रांतों में सैकड़ों लोग आने लगे। बंगाल के एक क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ द्वारा लिखे सुनार बंगाल नामक ज्वलंत पत्र की प्रतियां खुदीराम बोस ने इस प्रदर्शनी में बांटी। एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ने के लिए भागा। खुदीराम ने इस सिपाही के मुंह पर घूंसा मारा और शेष पत्र बंगाल में जो अपने बगल में दबा करके भाग गए। इस प्रकार प्रकरण में राजद्रोह के आरोप में सरकार ने उन पर
अभियोग मुकदमा चलाया, परंतु गवाही न मिलने से खुदीराम निर्दोष छूट गए। इतिहासवेत्ता मानते हैं कि मलिक के अनुसार 28 फरवरी 1906 को खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वह कैद से भाग निकले। लगभग 2 महीने के बाद उन्होंने अप्रैल में वह फिर से पकड़े गए और 16 मई 1906 को उन्हें फिर रिहा कर दिया गया था। तो फिलहाल खुदीराम बोस के जो संक्षिप्त परिचय है, जीवनी परिचय, जिन्होंने वो अपने देश के लिए बलिदान दिया, जितना इनके बारे में अगर कहा जाए उतना कम है, लेकिन इतना जानना जरूरी है कि इनका हमारे देश को आज़ाद कराने में कितना और क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। धन्यवाद मित्रों।